भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने भारत की तस्वीर बदल दी। दोस्तों, दक्षिण भारत से आने वाले पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 1991 से 1996 तक देश की बागडोर संभालकर सेवा की और वह कर दिखाया जिसे करने का साहस उनके आने से पहले कोई भी प्रधानमंत्री नहीं जुटा सके। उन्होंने कितने ही आर्थिक सुधार किए। दक्षिण भारत से आने वाले वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अपने भरोसेमंद वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम करते हुए उनके कठोर निर्णय लेने के कारण भारत में क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन हुआ। उन्होंने राजीव गांधी सरकार की नीतियों को ही पलट दिया। उनके बाद आने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उनके द्वारा किए गए सुधारों को ही तो आगे बढ़ाती रही। उनके नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की वैश्वीकरण के कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की दिवालिया देशों की अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाने के प्रयास की नीति को लागू किया। राव की ऐसे समय में आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की नीति को भारत की संसद में पेश किया, जब उनकी सरकार अल्पमत में थी। उनकी इस योग्यता और कर्मठता के कारण उन्हें उस समय की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें ऐसा स्टेट्समैन कहते थे जो राष्ट्र को राजनीतिक व्यवस्था से ऊंचा मानते थे। कलाम ने कहा था कि राव ने ही उन्हें 1996 में परमाणु हथियारों के परीक्षण की तैयारी प्रारंभ करने को कहा था। बाद में वाजपेयी की एनडीए सरकार में 1998 में उन्होंने परमाणु परीक्षण किया। राव अत्यंत ही प्रतिभाशाली विचारक थे जो 17 भाषाएं जानते थे। उन्हें भारत का श्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहा जाता है। वर्ष 2004 में हृदय की गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई। नेहरू परिवार के प्रति वफादार होने की अवधारणा के वे बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने सत्ता में आने के लिए नेहरू परिवार का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोनिया गांधी को भी नजरअंदाज किया जब उन्होंने सोचा कि उस समय क्या करना सही था, और उन्होंने वह कर डाला जो उनके मन में था। एक तरफ तो उन्हें सत्ता में आने के लिए नेहरू परिवार का इस्तेमाल करना था, दूसरी तरफ उन्हें अपनी सोच से नए भारत के अपने सपने को साकार करना था। उस समय के सभी राजनेता, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और यहाँ तक कि मनमोहन सिंह भी अच्छी तरह जानते थे कि क्या किया जाना था, लेकिन किसी में वैसा करने की हिम्मत नहीं थी। बिना किसी के समर्थन के राव अकेले पड़ गए थे। उन्होंने स्वयं को पीछे रख अपनी सुरक्षा के लिए गांधी परिवार को और अपने विश्वस्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे रखने का निर्णय लिया, और अपने को गांधी परिवार से जुड़े रहने की बात हमेशा वे कहते रहे। इस विषय पर सर्वसम्मति थी कि उदारीकरण से ही विकास होता है और आमदनी में बढ़ोतरी होती है। अत्यंत गरीब लोगों की स्थिति भी नरसिम्हा राव के सत्ता में आने के बाद उनके पहले की स्थिति की अपेक्षा बेहतर थी। रिसर्च से पता चला कि भारतीय उनके सत्ता में आने के पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में हो गए थे। राव ने अत्यंत छोटे स्तर पर भी सुधार किया। राव के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में मोबाइल फोन नहीं थे। भारत में 50 लाख लैंडलाइन कनेक्शन थे। राजीव गांधी के मित्र सैम पित्रोदा के होने के कारण, और जिन्हें सरकारी पाठ्य पुस्तकों में टेलीकॉम क्रांति का जनक कहा जाता था। जब राव ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया तो 100 करोड़ भारतीय मोबाइल फोन भारत में इस्तेमाल होने लग गए। उनके संचार मंत्री निजी और विदेशी निवेशकों के आने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन राव ने बिना किसी के समर्थन के अपने निर्णय को अंजाम दिया। बड़ी कुशलता से अपनी सोच को कार्यान्वित करते हुए उन्होंने सुखराम को
जो कि संचार मंत्री थे, उन्हें पश्चिम बंगाल के अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी ज्योति बसु को पहला कॉल करने के लिए आमंत्रित किया। इंदिरा गांधी के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए पैसे बहुत कम मिलते थे और गरीबी बढ़ गई थी। इंदिरा गांधी की विनाशकारी नीतियों को राव अच्छी तरह समझते थे। राव ने उन योजनाओं को अधिक पैसा दिया। उनकी योजनाएं भारत की वास्तविकताओं के अनुरूप थी, लेकिन उन्हें कभी भी उसका श्रेय नहीं दिया गया। जिस कुशलता से उन्होंने भारत की आर्थिक, राजनीतिक और आंतरिक समस्याओं का हल निकाला, उसकी बराबरी करने वाला दूर दूर तक नहीं दिखता। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विश्वसनीय लोगों के बीच ही रहते हैं, लेकिन नरसिम्हा राव उन लोगों से घिरे होते थे जो अत्यंत प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि अपनी प्रतिभा, सोच और योग्यताओं पर अधिक विश्वास करते थे। उनका कोई वफादार गुट नहीं था। इस कारण सर्वसम्मति से वे एक आदर्श राजनेता बनकर उभरे। धन्यवाद।